Hello everyone. In this video we are going to study the question answers of the poem The Snail. So now let's start. So now let's see question first. Lines and words are repeated time and again. What is the purpose of the poet? यहाँ पे लाइंस का और वर्ड्स का बार बार रिपीटेशन किया गया है, पुनरावृत्ति की गई है। तो इस बार बार रिपीटेशन के पीछे कवि का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वो हमें बताना है। तो गाइस आंसर है द पोएट्स पर्पस इज टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द रैबिट एंड द नीड फॉर ह्यूमन सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स। सेंसिटिविटी मीन्स संवेदना। तो कवि का जो पर्पस है, उद्देश्य, वो ये है कि जो रैबिट का जो पेन है, दर्द है, उसको एक्सप्रेस करना है, बताना है। एंड द नीड फॉर ह्यूमन सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, और एनिमल्स के प्रति जो मानवीय संवेदना है, उसकी आवश्यकता, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो इसीलिए यहाँ कवि बार बार लाइन्स का, वर्ड्स का रिपीटेशन मीन्स कर रहा है। सो नाउ क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट पर्पस डज द कंजक्शन बट सर्व इन द पोएम। यहाँ पे बट कंजक्शन का यूज़ किया गया पोएम में, तो ये किस पर्पस से यहाँ यूज़ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है बट कंजक्शन यूज़ करने के पीछे। तो गाइस का देखिए आंसर, इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स अर्नेस्ट डिजायर टू हेल्प द रैबिट एंड हिज इनएबिलिटी टू लोकेट द रैबिट। तो ये जो कंजक्शन यूज़ किया गया है, ये पोएट की जो अर्नेस्ट डिजायर है, जो तीव्र इच्छा है, उसको एक्सप्रेस करता है, बताता है। उसकी इच्छा क्या होती है, टू हेल्प द रैबिट, जो रैबिट की मदद करने की जो उसकी तीव्र इच्छा है कवि की, उसको दर्शाता है। एंड इज एन इनएबिलिटी टू लोकेट द रैबिट। इनएबिलिटी मीन्स असमर्थता, लोकेट मीन्स ढूंढना, फाइंड आउट, और उस रैबिट को ढूंढने में उसकी जो इनएबिलिटी है उसको दिखाता है। ये बट जो कंजक्शन पोएम में यूज़ किया गया है। सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे आपके मीन्स डबल बेनिफिट है। एक तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, सेकंड स्टेंजा आपको मिले तो उसके क्वेश्चन आंसर इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आप मान लो आपको स्टेंजा दे दिया गया है, बट आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये लाइन वहाँ मिल रही है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बट कंजक्शन का यूज़ क्यों किया गया है, तो यहाँ इसका आंसर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। सो गाइस, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पोएम्स के, जितनी हमारी पोएम्स हैं, उनके सभी क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना है, केयरफुली स्टडी करना है। कहीं से कोई स्टेंजा में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आपसे, और उनके आंसर्स आपको ऑलरेडी जो स्टडी करवाई जा रही है, वहीं से इनके आंसर्स मिलेंगे आपको। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस डिपिक्टिंग द कंडीशन ऑफ द रैबिट। वो वर्ड्स या फ्रेजेस आप फाइंड आउट कीजिए जो रैबिट की कंडीशन को रिपीट करते हैं, दर्शाते हैं। सो गाइज आंसर, दीज आर, ये गाइज यहाँ पे करेक्शन है, दिस नहीं करना है, यहाँ पे दीज करना है, THESE। दीज आर, वो जो वर्ड्स हैं वो हैं या फ्रेजेस जो हैं, क्राई ऑफ पेन, क्राई अगेन, क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, रिंकलिंग द फेस, क्राइज अगेन फॉर एड। तो ये कुछ फ्रेजेस यहाँ यूज़ किए गए हैं पोएम में, जो रैबिट की कंडीशन को रिपीट करते हैं, दर्शाते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा जो राइम स्कीम है उसको आप फाइंड कीजिए। राइम स्कीम गाइस, जो लास्ट में स्टेंजा जो बंदी होती है, जो लयबद्धता होती है, वो आपको बतानी है। सो द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा ABAB। सो गाइस देखिए, ये हम अभी को एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्टेंजा लेकर के। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट का जो वर्ड है उसकी आप सेंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल पेन, पेन मीन्स ये फर्स्ट हमारी साउंड ए होगी। स्नेयर ये डिफरेंट बी होगी। अगेन, पेन अगेन ये सिमिलर है, तो ये AA। वेयर, तो गाइस स्नेयर, वेयर ये साउंड सिमिलर है, तो ये BB। तो ABAB ये इसकी राइम स्कीम है। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपसे स्टेंजा आपको मिल सकता है और वहाँ आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर से स्टडी करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन एयर।
फ्राइटन एयर ये जो फ्रेज यूज़ किया गया है इसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए आप. So guys, answer. The phrase refers to the fearful atmosphere due to the painful cries of the frightened rabbit. तो ये जो फ्रेज है इसका मीन्स है एक fearful atmosphere का होना, एक भयभीत atmosphere, environment का होना due to the painful cries of the frightened rabbit. उस डरे हुए रैबिट की जो दर्द भरी जो चीखें हैं उनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का fearful हो जाना, भयभीत हो जाना, ये फ्रेज़ इस चीज़ को दर्शाता है. फ्राइटन एयर जो फ्रेज़ है मीन्स पूरा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, माहौल है, उसमें एक डर उत्पन्न हो गया है रैबिट की पेनफुल क्राइज की वजह से. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाई इज़ द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट? कवि रैबिट की तलाश क्यों कर रहा है? द पोएट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है. बाय मेकिंग हिम फ्री फ्रॉम द स्नेयर, उसको स्नेयर से जाल से फ्री करके उसकी मदद करना चाहता है. दैट्स वाई द पोएट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अफ्रेड एंड वाई? कौन भयभीत है और क्यों? रैबिट इज अफ्रेड, रैबिट जो है वो भयभीत है बिकॉज इज ट्रैप्ड इन अ स्नेयर, क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम? कविता को यूनिटी मीन्स कौन प्रदान करता है? क्या चीज़ कविता को यूनिटी प्रदान करती है? तो गाइस आंसर टेल, राइम एंड राइम प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम. जैसे गाइस हम देख रहे हैं लास्ट में जो राइम स्कीम जो निकल के आ रही है, अभी जो हमने बात की थी ए बी जो राइम स्कीम है, ये इस पोएम को एक यूनिटी प्रोवाइड करती है. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is the theme of the poem? इस कविता का थीम क्या है? Write in your own words the summary of the poem. तो गाइज देखिए, The poem The Snare shows the poet's pity for animals. ये जो कविता है The Snare, गाइज यहाँ The Snare के बाद एक सिंगल कॉमा में इसको क्लोज करना है, अपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर स्टार्टिंग का सिंगल इन्वर्ट कॉमा जो लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है. जो ये द स्नेयर जो पोएम है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है. तो द स्नेयर शोज द पोएट्स पिटी फॉर एनिमल्स. ये जो कविता है द स्नेयर, ये कविता कवि की जो पिटी है, दया है एनिमल्स के प्रति, उसको दिखाती है. व्हेन ही सडनली हियर्स पेनफुल क्राइज ऑफ अ रैबिट, जब कभी अचानक से रैबिट की दर्द भरी चीखें सुनता है, ही बिकम्स रेस्टलेस, तो बेचैन हो जाता है. टू रेस्क्यू द ट्रैप्ड रैबिट, उस फंसे हुए रैबिट को बचाने के लिए बेचैन हो जाता है. रेस्क्यू मीन्स बचाना, ट्रैप रैबिट में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ रैबिट, खरगोश. ही वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वॉन्डर्स में भटकना, घूमना, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है. टू हेल्प द ट्रबल क्रिएचर, उस ट्रबल क्रिएचर्स की मदद करने के लिए. ट्रबल क्रिएचर मीन्स परेशान जीव, मीन्स वो खरगोश. बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड द प्लेस, लेकिन वो उस जगह ढूंढने में सक्षम है. वेयर द क्राइज आर कमिंग फ्रॉम, जहाँ से आवाज़ें चीखें आ रही हैं. गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट एटीट्यूड डज द पोएट हैव टुवर्ड्स द रैबिट्स प्लाइट? प्लाइट मीन्स दुर्दशा. तो कवि का क्या एटीट्यूड है, क्या नज़रिया है उस रैबिट की जो दुर्दशा है उसके प्रति? गाइस आंसर, द पोएट इज एक्सट्रीमली अपसेट. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, कवि बहुत ज़्यादा अपसेट है. इमेजिनिंग द रैबिट्स प्लाइट, उस रैबिट की प्लाइट दुर्दशा के बारे में इमेजिन करते हुए, सोचते हुए बहुत ज़्यादा अपसेट है. ही इज़ रेस्टलेस टू फाइंड आउट, और पता लगाने में रेस्टलेस है, मीन्स वो बेचैन हो रहा है उसका पता लगाने के लिए कि वेयर द पेनफुल क्राइज आर कमिंग फ्रॉम, कि ये दर्द भरी चीखें कहाँ से आ रही है. हिज क्राइज आर सो पेनफुल, उसकी चीखें इतनी ज़्यादा पेनफुल है, दर्द भरी हैं, दैट कि दे हैव मेड इवन द एटमॉस्फेयर फियरफुल, यहाँ तक कि उन्होंने एटमॉस्फेयर को फियरफुल बना दिया है, मीन्स भयभीत सा कर दिया है. मीन्स वहाँ के जो पशु पक्षी जहाँ रह रहे उस नेचर में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वो भी डर से गए हैं. द पोएट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स, तो कवि एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ इज़
एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द रैबिट रिफ्लेक्टेड। तो कवि का किस प्रकार का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है रैबिट के प्रति? सो गाइस ये आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एट द पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट, रैबिट की जो पेनफुल क्राइज हैं, जो दर्द भरी चीखें हैं, द पोएट बिकम्स रेस्टलेस, वो चीखें सुनने पर कवि रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ही इज सो सेंसिटिव, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स द रैबिट्स पेन, उस रैबिट के दर्द के प्रति इतना सेंसिटिव हो जाता है दैट कि ही वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। टू लोकेट द रैबिट, लोकेट मीन्स फाइंड आउट, पता लगाना, उस रैबिट का पता लगाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है। बट इज अनेबल टू फाइंड द प्लेस, लेकिन उसको जगह नहीं मिल पाती है वेयर द क्राइज आर कमिंग फ्रॉम, जहाँ से आवाज़ें आ रही है। इट ऑल रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रैबिट, ये सब चीज़ें कवि का जो एटीट्यूड है रैबिट के प्रति उसको दर्शाती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम। इस कविता की जो यूनिवर्सल अपील है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। गाइस आंसर, व्हेन द पोएट सडनली हियर्स पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट, जो कभी अचानक से पेनफुल क्राइज सुनता है उस रैबिट की, ही बिकम्स वेरी डिस्टर्ब, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना चाहता है। एंड ट्राइज टू फाइंड आउट द प्लेस, और उस स्थान का पता लगाने की कोशिश करता है वेयर द रैबिट इज ट्रैप्ड, जहाँ पर रैबिट फंसा हुआ है। दस द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम, इस कविता की जो यूनिवर्सल अपील है, इज़ टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना है, प्रेरित करना है। टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति सिंपैथेटिक में सहानुभूति पूर्ण होना, तो एनिमल्स के प्रति सहानुभूति रखने के लिए लोगों को इंस्पायर करना है। एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू, और जो वन्य जीवन है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी लोगों को इंस्पायर करना है कि वो वन्य जीवों को बचाएं, उनकी रक्षा करें, उनका प्रोटेक्शन करें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज अ पोएट सर्च द रैबिट एंड व्हाई, कवि उस रैबिट की तलाश कहाँ करता है और क्यों? द पोएट सर्च द रैबिट एवरीवेयर, हर जगह उसकी तलाश करता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना चाहता है। बाय मेकिंग हिम फ्री फ्रॉम द स्नेयर, उस जाल से उसको आज़ाद करवा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हाट विल डू, आप क्या करेंगे इफ़ यू फाइंड एन इनोसेंट एनिमल इन अ स्नेयर, यदि आपको एक इनोसेंट एनिमल आपको जाल में मिलता है तो आप क्या करेंगे? गाइस आंसर, इफ़ आई हैपन टू फाइंड एन इनोसेंट एनिमल इन अ स्नेयर, यदि मुझे कोई भी एक इनोसेंट एनिमल जाल में मिलता है तो आई शैल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फ्री द एनिमल, तो मैं वो हर संभव प्रयास करूँगा उस एनिमल को फ्री करवाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए। इफ़ ही इज़ वोंडेड, यदि वो वोंडेड होता है, जख्मी होता है, आई शैल क्योर हिम, तो मैं उसको क्योर करूँगा, इलाज करूँगा। देन आई वुड फाइंड आउट द क्रूअल पर्सन, और मैं उस क्रूअल पर्सन का पता लगाऊंगा, उस क्रूर व्यक्ति का पता लगाऊंगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द एनिमल, जो इस एनिमल को फंसाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, मैं उस क्रूर व्यक्ति का पता लगाऊंगा। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लाइन लिटिल वन ओ लिटिल वन। सो गाइस ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको स्टेंजा के अंदर आपको मिल सकते हैं लाइन, और वहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं कि इस लाइन का अर्थ क्या है, मीन क्या है। तो वो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं आंसर, द पोएट सीम्स टू फील सच अ पेन फॉर द रैबिट इन द स्नेयर। कवि यहाँ पर रैबिट के लिए एक दर्द फील करता हुआ प्रतीत होता है इस कविता में, द स्नेयर जो पोएम है। एज इफ, मानो कि अ लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड, मानो एक छोटे बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा हो, उसको यातना दी जा रही हो। दस इस प्रकार से ही कॉल्स हिम लिटिल वन, इसलिए उसको लिटिल वन कहता है। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हिज लोकेशन, वो उसके लोकेशन का पता लगाना चाहता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अपसेट्स द पोएट एंड व्हाई, क्या चीज़ कवि को अपसेट कर देती है, क्यों? सो पेनफुल क्राइज ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट अपसेट द पोएट, जो उस जाल में फंसे हुए रैबिट की जो दर्द भरी चीखें हैं, आवाज़ मीन्स उसकी जो चीखें हैं, वो कवि को अपसेट कर देती है, परेशान कर देती है। बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक एंड काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि कवि बहुत ज़्यादा मीन्स
सहानुभूतिपूर्ण और दयालु प्रकृति का है एनिमल्स के प्रति। पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचता है कि द रैबिट्स लिटिल फेस मस्ट हैव रिंकल अप। कवि सोचता है कि रैबिट का जो छोटा सा जो फेस है वो रिंकल हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा, झुर्रियाँ पड़ गई होंगी उसके फेस पर दर्द की वजह से। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? कवि क्या मैसेज देना चाहता है इस कविता के माध्यम से? आंसर, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ अ रैबिट। ये जो कविता है एक रैबिट के दर्द को एक्सप्रेस करती है। ट्रैप इन अ स्नेयर, जो जाल में फंसा हुआ है। ही क्राइज फॉर हेल्प, वह मदद के लिए पुकारता है। हिज फेस गेट्स रिंकल, उसका जो फेस है सिकुड़ जाता है ड्यू टू पेन, दर्द की वजह से। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट, तो कवि ये मैसेज देना चाहता है कि लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स टू फील पेन, एनिमल्स को भी दर्द फील होता है। वी शुड बी सिंपैथेटिक एंड काइंड हार्टेड टुवर्ड्स एनिमल्स, इसलिए हमें एनिमल्स के प्रति सिंपैथेटिक होना चाहिए, मीन्स सहानुभूति रखनी चाहिए, और काइंड हार्टेड बनना चाहिए, मीन्स उनके प्रति हमें दयालुता रखनी चाहिए, हमें दयालु बनना चाहिए। तो गाइस, ये थी आपकी पोएम द स्नेक। इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ और हो चुके हैं। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।